मेरे को एक और घटना याद आई, वृंदावन की है हमारे यहाँ पर। आ, आ, उनका नाम भूल गया मेरे को, महाराज जी का। आ, क्या वो ये घटना सुनाते थे। एक भोला नाम का लड़का था कोई, खाता बहुत था वो। अब खाने बैठे तो 10-20 रोटी खा जाए, तो कितनी कितनी सब्जी खा जाए, पतीले का पतीला सब्जी वब्जी खा जाए। घर वाले बहुत परेशान। अब घर वालों ने उनको बोला, अरे जाओ तुम कहीं से, क्या क्या यहाँ पर जाओ, यहाँ से जाओ किधर। जैसे घर वाले ही परेशान थे, कुछ काम वाम तो धंधा करता नहीं है, और खाता बहुत है, सुबह से शाम तक खाता रहता है। था वो बहुत भोला। अब भोला आ गया वृंदावन। अब वृंदावन आया तो, क्योंकि मन में मैल नहीं थी, सरल था वो भोला। बोला एक मंदिर में आया, वहां पर जो वहां के जो महंत थे, महाराज आप मेरे को रख लो। उन्होंने उनकी बात देखा, देखा लड़का बहुत भोला है। अच्छा तो तुम करोगे क्या? महाराज करने को कुछ नहीं होता, मेरे से कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, नाम जप करोगे? हाँ नाम जप करूंगा। अब बोला कुछ नहीं करे, अच्छा ठीक है। उसकी उसकी भोले के ऊपर महाराज जी इतने प्रसन्न हुए। तो अब बोलता, मगर महाराज जी एक बात है। महाराज जी बोले, मेरा चेला बनोगे? हाँ महाराज जी बनूंगा। आपकी सेवा करूँ? हाँ बस जो करो बोलो मैं कर दिया करूंगा, सफाई सफाई जो भी कुछ। ठीक है, मंदिर में रह गया। तो एक बात बोलता, हमारी पंकत कितनी लगेंगी यहाँ पर, ये बताओ पहले। बोला पूछता अपने महाराज जी को, पंकत कितनी लगे? पंकत कहते लाइन में बैठकर जो प्रसाद कितनी बार बंटेगा। तो उन्होंने बोल दिया, अभी ऐसे ऐसे जब भी पंकत लगेगी तो सुबह को, दोपहर को, शाम को, ठीक है। अब पंकत में भोला सबसे पहले बैठ जाता था, खूब खाए दबा के। महाराज जी ने बोला, इसको खाने दो, इसको तंग मत करना, खाने दो इसको। खाते खाते खैर एक दिन एकादशी आ गई, 2 हफ्ते इधर बैठा, 2 हफ्ते बाद एकादशी आ गई। अब एकादशी आई तो देखा वहां पर तो कुछ नहीं बन रहा। ये सत्य घटना बता रहा हूं उसकी। तो देखा भाई वहां पर मंदिर में कुछ नहीं। आज देखा क्या हुआ भाई, रसोई वाले को पूछा, आज ठाकुर को भोग नहीं लग रहा? हाँ भोग लग रहा है, मगर भक्तों के लिए, केवल ठाकुर को भोग लगेगा आज बस। अच्छा, आज क्या है? आज एकादशी। अच्छा एकादशी होती है, एकादशी रखनी पड़ेगी। हाँ, तो ये तो बहुत तंग की बात आ गई। महाराज के पास गया, बाप अपने गुरुजी के पास, गुरुजी बहुत मुश्किल है, एकादशी रखी नहीं जाएगी मेरे से। हम महाराज जी को भूले, बेटा एकादशी तो रखनी है। खैर एकादशी के ऊपर मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबको एकादशी रखनी चाहिए। तो अब भोला जब भी करे प्रभु तो क्या करे, एकादशी मैं नहीं रख सकता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, ऐसा करो, तुम नहीं रख सकते, यहाँ का तो नियम है, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा ये ले जाओ, अन्न वन ले जाओ, जो चाहिए कुछ तेरे को दे देंगे, मगर जाओ यमुना जी के किनारे पे जाके जाके बनाना, उधर खाना, इधर मत खाना। हाँ एक बात जरूर है, जब दोगे तो सीताराम जी को बुलाकर, राम जी को बुलाकर फिर खाना, उनको भोग लगाकर खाना। बोला बोला ठीक है, सीताराम की पूजा करते थे गुरु जी। बोला अनवन लेके गया, एकादशी का दिन था, जमुना जी के किनारे पे बैठा, वहां पर उसने तैयारी की, आग वाग जगाकर, और तैयारी करके बैठ गया, ठाकुर को भोग लगाने के लिए लगाओ, भोग लगाओ। अब भगवान को बुलाए, सीताराम सीताराम आइए, अपना भोग लगाइए। भोले के भोग के ऊपर, उसकी प्रार्थना के ऊपर ठाकुर जी आए और भोग लगा लिया। अब देखा भोग लगाया, बचा तो थोड़ा बहुत, ठाकुर जी खा गए। सोचा अच्छा, दूसरे दिन फिर एकादशी आई 2 हफ्ते बाद। जब एकादशी आई तो फिर ऐसे उधर लेके आया, फिर वहां पर सीताराम जी आए, उसके हाथों का भोग खाया भगवान ने। अब तीसरी एकादशी आई, इस बार उसने सोचा कि देखो वो आते हैं दोनों। अब भोले को ये नहीं पता कि ये ठाकुर जी हैं। वहां पर उस इतना भोला था वो, बोला। तो अब की बात, तीसरी बार एकादशी में वो रसोई वाले को बोलता, थोड़ा सा ज्यादा दे दो, आलू आलू ज्यादा दे दो, थोड़ी सी सब्जी वब्जी ज्यादा दे दो, क्योंकि
3 आदमी होते हैं ना, 2 वो भी हैं, उनको भी खिलाना पड़ता है। अब थोड़ा सा सब्जी ज्यादा लेके आया, अगली बार क्या देखता है कि अगली बार सीताराम तो पहले आते थे, इस बार लक्ष्मण जी आ गए। वो फिर छोटा थोड़ा पड़ गया। चौथी बार फिर गया, चौथी बार थोड़ा सा रसोई से और ज्यादा मांगा, तो अब की बार हनुमान जी भी आ गए। अब जब हनुमान जी आ गए तो गुरु जी देखे उसको, भोले को। सब बोलते ये एकादशी को महाराज जी ये तो ज्यादा से ज्यादा मांगने लग गया है, क्या कर रहा है। तो गुरु जी बोलते भोले को, बोले क्या हुआ। अरे क्या करूं गुरु जी, वहां पर सीताराम जी आते हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, साथ में हनुमान जी भी आते हैं। तो गुरु जी समझ गए इसको दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के। अब यहाँ पर गुरु जी अगली बार उनको जा रहे, एकादशी का दिन है, भोग उठाया, जितना ले जाना ले जा तू। अब यहाँ पर जब भोला इतना ज्यादा सब कुछ उठा के लेके जाता है वहां पर यमुना जी के किनारे पर, और वहां पर भोग तैयार कर रहा है, और गुरु जी पीछे जाते देखते देखते हैं क्या हो रहा है। गुरु जी जाते हैं, सब कुछ वहां पर पड़ा है, और भोला आंखें बंद है, भोला रो रहा है। खैर पता लगा, देखा गुरु जी आए, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी देखो कितने आए हैं, ये बार तो पूरी की पूरी पलटन आ गई है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान और उनके संग सब पार्षद, उनके संग कितने वहां पर बैठे हैं। तो गुरु जी को दर्शन हो गए, चेले को दर्शन पहले हो गए, गुरु जी को बाद। जब गुरु ने देखा बोले की मानसी सेवा में लगा हुआ है बोला, तो तुरंत चेले के कारण गुरु को ठाकुर जी का दर्शन हो गया, चेले को पहले हो गए। देखो इसको कहते हैं नमो किंचन वित्ताया। जब गुरु जी देखते वहां पर, फिर ध्यान लगाते हैं, सामने देखते हैं कि वहां पर फिर साक्षात्कार होता है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान संग में सब राम जी के पार्षद आ रहे हैं, और वहां पर भंडारा चल रहा है। भंडारा भी छोटा भंडारा नहीं, गुरु जी ने तो उसको कुछ थोड़ा सा दिया था, वहां पर खूब बड़ा भंडारा चल रहा है। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि भोला केवल सरल था। तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये हमको धारने से प्राप्ति नहीं होगी भगवान की। भगवान की प्राप्ति तो विनम्रता से होगी। हम कुछ बोलते हैं, कुछ बोल नहीं सकता व्यक्ति। किसी को कुछ बीमारी पड़ जाए, शरीर नहीं चल सकता। ठाकुर जी की महिमा का गुणगान भी ठाकुर जी कराते हैं तो ही कर सकते हैं। ठाकुर जी को समझना है तो ठाकुर जी हमको समझाते हैं तो ही समझ सकते हैं। कोई ठाकुर जी के बारे में किसी को समझा नहीं सकता, कोई ठाकुर जी के बारे में कोई समझ नहीं सकता। ये तो केवल और केवल भगवान की सर्वस्य चाहम हृदय सुनिष्ठो मते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मेरे से स्मृति थी, मैं ही आपको यादाश्त देता हूं, मैं ही आपको भुलाता हूं, मैं ही आपको ज्ञान देता हूं।